यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, वोट चोरी के आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन को धमका भी दिया था, यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिले हुए हैं। आज इससे एक कदम आगे जाकर राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी तो चोरी से देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोसने, इलेक्शन कमीशन को धमकाने की जगह राहुल गांधी काम की जो बात करनी चाहिए थी वो तो कर नहीं रहे। 24 घंटे हो गए, इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा था कि जो आरोप लगा रहे हो उस पर हलफनामा देकर साइन कर दो कि भाई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जाएगा कि भाई आप शपथ पत्र दे रहे हो कि मैं जो कह रहा हूं मैं उसके साथ स्टैंड करता हूं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी से इतना नहीं हो पा रहा। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कागज दिखाकर नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन पर एटम बम फोड़ दिया, तो फिर एक साइन करके हलफनामा देने से घबरा क्यों रहे? क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन पर उन्हें ही यकीन नहीं है? भाई यकीन होगा तो कोई भी आदमी शपथ पत्र दे देगा, यहां साइन करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं चोरी हुई है। और नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कोई स्टंटबाजी कर रहे हैं वो। क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित सबूत दिखा रहे हैं, बेंगलुरु में रैली करके बोल रहे हैं, लेकिन अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे। क्या एजेंडा सिर्फ यही है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर दो, नरेंद्र मोदी की लगातार जीत पर संदेह पैदा कर दो, देश की जनता को भ्रम में डाल दो, नियत पर सवाल खड़े कर दो? और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से पूछ लिया है कि अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र साइन करने में दिक्कत क्या है? अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन करके सबूत नहीं देते हैं तो इसका मतलब उन्हें खुद ही अपने आरोपों पर भरोसा नहीं है। और अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, यह चुनाव आयोग कह रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो साइन करके हलफनामा दो, फिर उस पर जांच कराएं, अगर गलत निकलेगा तो कोर्ट ले जाएं आपको, या फिर देश से माफी मांगो कि नहीं भाई मैं अपने दावे पर भरोसे पर मुझे खुद ही भरोसा नहीं, मैं माफी मांगता हूं। इस तरह से आरोप लगाकर भाग जाने वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। राहुल गांधी इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे, वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी जिन सबूतों को एटम बम मान रहे हैं वो सबूतों वाला एटम बम खुद उनके हाथ में फट गया। राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो गए, वोट चोरी के कथित सबूतों का सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए थे, जिन वोटर्स का नाम लिया था, जिन वोटर्स की तस्वीरें दिखाई थी, जिस एक पते पर 80 वोटर्स के रहने की बात कही थी, उन सभी आरोपों की पड़ताल हुई तो परतें खुल गई, सारी पोल खुल गई। लेकिन राहुल गांधी को इससे कहां कोई मतलब दिखता है। उन्हें तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही पता है कि भाई बोलते जाओ, पॉलिटिक्स करते जाओ। इसलिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस लड़ाई में इंडी गठबंधन को भी जोड़ लिया। कल राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के नेताओं को डिनर पे बुलाया, वोट चोरी के कथित सबूत दिखाए उन्हें खाना खिलाते खिलाते। यानी अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भयंकर घमासान हो सकता है। इस बीच आज वोट चोरी के आरोपों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी से भिड़ गए। अमित शाह ने राहुल गांधी को क्या कहा, राहुल गांधी ने आज कौन से नए आरोप लगाए, राहुल गांधी के आरोपों के फैक्ट चेक जब हमने पाठशाला में किए तो क्या निकला, राहुल गांधी की रायबरेली में क्या निकल गया है वोटर लिस्ट में, जो यह सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है कि गांधी परिवार रायबरेली में चोरी से चुनाव जीतता है क्या। सारी बड़ी पड़ताल आपको दिखाऊंगा और सब कुछ फैक्ट के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। क्यों चाह रहे हैं आप, इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। राहुल गांधी ने कल इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए उसमें आज वो एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए।
कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज वो बेंगलुरु में रैली करने पहुंच गए और उसी रैली में ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। इसमें भी राहुल गांधी ने लॉजिक ये दिया कि लोकसभा में 25 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी 35,000 से कम वोटों के अंतर से जीती। ये 25 सीटें बीजेपी ने न जीती होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते। यानी राहुल गांधी के हिसाब से कम मार्जिन से जीती गई सीटों पर हेराफेरी की गई है। लेकिन उनका एक बेसिक लॉजिक यहीं पे ध्वस्त हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलकर अगर हेराफेरी करते हैं तो अपनी सीटें 240 क्यों रखी? 260, 270, 272 तो कम से कम क्रॉस कर लेते। 240 क्यों किए? मजा करने के लिए कि नहीं, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए लाइफ में। लेकिन कम मार्जिन से कई सीटों को जीतने की अगर बात यह दिखाती है कि धांधली हुई है, तो भाई कम मार्जिन से तो कई सीटें कांग्रेस ने भी जीती थी। क्या उसमें भी हेराफेरी हुई थी? इन सीटों के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए क्या क्या ऊटपटांग लॉजिक देने पर आ गए हैं। फिर मैं आपको फैक्ट्स और सच बताऊंगा, क्योंकि यह मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं रह गया है। यह देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राहुल गांधी उसमें गड्ढा कर रहे हैं, उसको खोद दे रहे हैं कि लोग चुनाव पर विश्वास करना भूल जाएं। पहले ईवीएम वाला नहीं चला, अब ये नया लाएं, और इसलिए आपको फैक्ट देखने चाहिए। पहले राहुल गांधी को सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी का बेसिक लॉजिक जो है ना, उसको पकड़ते चलिए और फैक्ट समझते चलिए। कह रहे हैं कम मार्जिन है तो वोटों में धांधली होगी। ये राहुल गांधी कौन सा नया फॉर्मूला निकाल कर लाएगा? लेकिन अगर चलिए थोड़ी देर के लिए, अब इतनी मेहनत की है 6 महीने और कुछ लाए हैं निकाल के, एटम बम बता रहे हैं, तो एटम बम का हरा तार, नीला तार, कोई तार जो फिल्मों में बम का काटते हैं वैसे काटने के लिए फैक्ट होना चाहिए ना, कैंची होनी चाहिए फैक्ट की। तो अगर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी के आरोप को सच मान लिया जाए तो राहुल गांधी बॉस अपने आरोप में फंस जाएंगे। क्योंकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो राहुल गांधी की यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस चुनाव में 2009 की बात कर रहा हूं, 54 सीटें ऐसी थीं जो 10,000 के भी कम अंतर से जीती गई, और इनमें से 21 सीट कांग्रेस जीती थी, 17 सीट बीजेपी जीती थी। यानी चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते जाते रहे हैं। अगर कम मार्जिन से जीत का मतलब होता है चुनाव में धांधली होना, तो क्या 2009 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी वो धांधली कर रही थी? क्या मतलब हुआ भाई कि कम मार्जिन से जीते तो वोट चोरी हो गया? खुद 2024 के चुनाव में कांग्रेस के कई नेता बहुत कम मार्जिन से जीते थे। जैसे केरल की आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस के अदूर प्रकाश मात्र 684 वोट से जीते थे। 684, 1000 वोट से भी का भी अंतर नहीं था। चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो वो वोट चोरी नहीं मानी जाएगी, या मानी जाएगी? राहुल गांधी बताएं। कांग्रेस के मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मात्र 2504 वोट के अंतर से जीते, तो क्या कोई धांधली करके जीते क्या? लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह सईद सिर्फ 2647 वोट से जीते। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? वहां वोटों की चोरी करवाई थी इन्होंने। पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया 3242 वोट से जीते थे। यह जीत नहीं काउंट होगी क्योंकि 3000 वोट का अंतर है। राहुल गांधी तो 25,000 35,000 वोट के मार्जिन को कह दे रहे हैं कि यह कोई मार्जिन हुआ, इसका मतलब धांधली हुई है। तो ये 2600, 500 और 2500 इतने मार्जिन को क्या कहेंगे? फिर राहुल गांधी क्लोज मार्जिन से मिली हार को धांधली बताने लगते हैं। इसी फॉर्मूले से उन्होंने हरियाणा में हुए 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया था कि वहां भी वोट चोरी हुई, क्योंकि कांग्रेस 8 सीटें सिर्फ 22,789 वोट से हार गई थी। लेकिन यहां भी अगर तर्क यह है कि कम मार्जिन से हार गए तो भाई यहां पे घपला हुआ, तो राहुल गांधी को हिमाचल का उदाहरण देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी सत्ता में है। हिमाचल में कांग्रेस भी सरकार बनाई लेकिन क्लोज मार्जिन से बनी। मैं आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं, जरा इसको देखिए और समझिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या अगर उसका कोई सिर पैर होता तो हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था, इसको आपको समझना चाहिए।
2022 का विधानसभा चुनाव आपको बता रहा हूं, 2022। कुल सीट कितनी है हिमाचल में? कुल सीट हिमाचल प्रदेश में है 68। कांग्रेस को कितनी मिली? कांग्रेस को मिली 40। और कुल वोट कितने मिले कांग्रेस को? कुल वोट अगर आप देखिएगा, कांग्रेस को कितने मिले भाई? कांग्रेस को मिले 18,52,504 वोट। ठीक है, ये कांग्रेस को वोट मिले। बीजेपी को कितनी सीट मिली भाई? बीजेपी को सीट मिली 25। ठीक है, और बीजेपी को वोट कितने मिले? 18,14,000 और 530 वोट, ये बीजेपी को मिले। कुल वोट का अंतर कितना है? कुल वोट का अंतर अगर आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर 37,974 वोट का अंतर है। मात्र 37,974 वोट से कांग्रेस को 15 सीट ज्यादा आई बॉस। तो क्या राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से अगर हरियाणा में 22,000 24,000 वोट का अंतर था तो बीजेपी सरकार कैसे बना ले गई? वोट चोरी हो गया। तो हिमाचल में कांग्रेस ने वोट चोरी किया है क्या भाई? 37,974 वोट से बीजेपी पीछे रही और 15 सीट हार गई। तो राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो वहां वोट की चोरी हुई होगी हरियाणा की तरह। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे लॉजिक से राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी उसी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अडानी अंबानी बोलते रहो, अडानी अंबानी बोलते रहो, राफेल में चोरी हुई बोलते रहो, बोलते रहो। राहुल गांधी को लगता है कि बिना फैक्ट के बार बार बोल देने से लोगों के कान में बात जाएगी और मन में घुस जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे, विपक्ष को डिजिटल